जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली की खास रिपोर्ट। वी मार्ट मॉल के सामने स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली की खास रिपोर्ट। कस्बे के वी मार्ट के सामने स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी तुषार श्रीवास्तव मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 वर्ष सफलता के नहीं असफलता के हैं। प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर असफल रही। 4 साल प्रचार की सरकार का उन्होंने नारा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अराजकता का माहौल है। पंचायत चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2022 में प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। दिल्ली की भांति प्रदेश में भी लोगों को फ्री बिजली व मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे कार्यकर्तागण पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अवधेश मौर्य, जिला उपाध्यक्ष व विधानसभा प्रभारी अनिल चौरसिया, पार्टी कार्यकर्ता व सभासद पंकज कुमार, सुनील कुमार राव, ललित वाल्मीकि, बाल गोविंद व सर्वेश रावत सहित अन्य कार्यकर्ता व सदस्यगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों की नाकामियों को मैं बता रहा हूं आपको। ये योगी सरकार जब चुनाव में आई थी तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने बोला था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, इस बार योगी सरकार। तो मैं बताना चाहूँगा किसानों की हालत क्या है। आज उत्तर प्रदेश में जितना भी किसान है, पश्चिम से लेके पूरब तक, वो किसान खेती पर निर्भर करता है और सबसे ज़्यादा वो किसान जो खेती करता है वो गन्ने की खेती करता है। इस योगी सरकार ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, उनकी कर्ज माफ़ी कर देंगे, उनको एक हम सामान्य मूल्य देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं किसानों की हालत क्या हो गई है। आज नहीं, बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज माफ़ी ना देने के कारण आज उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अपने अनाज का फसल का सही मूल्य ना मिलने के कारण वो बिचौलियों को अपने अनाज को कम दामों में बेच रहे हैं। आप बताइए, किसान खेती करता है। आज जो किसान खेती करता है उसको वो सोचता है कि जो उसका पैसा मिलेगा उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको धोखा दिया। बात रही नौजवानों को इसने एक भरोसा दिया, अगर आप योगी आदित्यनाथ सरकार ने बोला हमारा साथ देते हैं तो हम आपको रोज़गार देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बहुत ही उम्मीद के साथ इस सरकार को सत्ता में लेके आई। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मुझे रोज़गार दीजिए, उन्होंने भर्तियां निकाली, लेकिन अपनी नाकामियों की कारण, नीतियों की कमी के कारण, आरक्षण को सही से ना करने के कारण आज उनकी भर्तियां उनको नहीं मिली, उनको वैकेंसियां नहीं मिली, जिसके कारण बहुत सी वैकेंसियां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेकिन यही नौजवान लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक अगर अपनी रोज़गार के लिए, अपने नौकरी मांगने के लिए अगर इनके पास आता है योगी आदित्यनाथ सरकार के पास, तो उसको लाठियाँ मारी जाती हैं। तो आज जो हालत है नौजवान की, इन्होंने नौजवान को भी धोखा दिया है। बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। जब ये सरकार आई तो इन्होंने बोला कि मैं शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 17,000 रुपये कर दूंगा। शिक्षा मित्रों ने भी एक बहुत बड़ी आशा के साथ इस सरकार को सत्ता में लेके आए। लेकिन आज जब वो अपनी बातों को उनसे कहते हैं कि इसको पूरा करिए, आज उनसे रिकवरी की जा रही है। उनके वेतन से उनके रिकवरी करते हैं, उनको 7,500 रुपये आज योगी आदित्यनाथ सरकार दे रही है। इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मैं बताऊं, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाओं को सर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है। बात रही बिजली की, उत्तर प्रदेश में आज सबसे महंगी बिजली मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार जो है सिर्फ 4 साल की प्रचार की एक सरकार है। इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े पेपरों में छोटे लिखे हैं। अपने किसानों के लिए इन्होंने लिखा है, गन्ना किसानों के लिए लिखा है, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये 4 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रही है। ये समझ नहीं आता जो ये भर्तियां हो रही हैं शिक्षकों की, चाहे 69,000 की भर्ती हो शिक्षकों की हो, चाहे उसके बाद की भर्ती हो। आप सभी में देखेंगे कि एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वो कोर्ट में मामला पेंडिंग हो जाता है। जो कि ये 69,000 की भर्तियां जो थी, लगभग 3 सालों तक बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहे। तो ऐसी सरकार जो उस चीज़ का दावा कर रही है कि 4 लाख नौकरियां हमने दी हैं अपने शासनकाल में,
तो हमें ये नहीं लगता कि आज जो भी युवा हम लोगों के साथ आ रहा है, चाहे सड़कों पे आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 लाख तो अपने उनके अनुसार तो 4 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं, लेकिन वो अपनी उपलब्धियां इस प्रकार बता रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों जो है रोजगार इस प्रकार दे दिए हैं कि सभी जो है नौजवानों को नौकरी मिल गई है, जो कि सरासर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये 4 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये सिर्फ झूठे का वादों का अपना एक बखान कर रहे हैं। वो अपने आप में एक अपनी पीठ खुद ही थपथपाए जा रहे हैं। जबकि दिल्ली सरकार में जो काम हुआ है, तो जब उसकी जो है उपलब्धियां बताई गई 5 साल की, तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया कि हमने ये काम किए हैं। जनता के बीच गए, जनता से पूछा कि आपका ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। जबकि बीजेपी सरकार ये 4 सालों पे अपनी एक नाकाम सरकार में केवल अपनी उपलब्धियों का एक आयोजन कर रही है, एक उसका बड़े पैमाने पे उसको उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और ये लगातार जो है हम लोग इसका उजागर करते रहेंगे समय समय पे, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षकों का मुद्दा हो, शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो। किसान लगातार गन्ना मिल जो है गन्ना भुगतान के लिए परेशान रहते हैं, सालों साल उनका जो है भुगतान नहीं हो पाता है। लेकिन जब दिल्ली सरकार जब यहाँ पे आएगी, तो उन्होंने मेरठ की किसान पंचायत में जो है आह्वान किया है कि अगर वो हमारी सरकार यहाँ पर बनती है, तो निश्चित तौर पे गन्ना किसान जो भी जाएगा, तो वो उसका तौल के घर नहीं आ पाएगा और ये उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिनके लिए उनके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। उस बारे में क्या बताना चाहिए? ये बीजेपी की रणनीति है कि उनके खिलाफ कोई मुंह खोल ना सके, कोई उनकी जो है कमजोरियों को उजागर ना कर पाए, उनके जो है जो भी काम है उनके खिलाफ कोई बोल ना पाए। आप देख रहे होंगे लगातार हमारे साथी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी बलात्कार मुद्दा हुआ था, हाथरस की घटना हुआ था, उस पर जो है हमारे साथ में वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं, ललित वाल्मीकि जी, इनको और तुषार जी को साथ में जेल भी जाना पड़ा, 4 दिन जेल काट के आए। तो ये लगातार ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार चल रही है, जिससे जो है लोग उनके खिलाफ मुंह ना जो है बुलंद कर पाएँ।